Hello everyone, this is Neha Sonia and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your chapter number 4, that is key elements of a democratic government. Yes students, we have discussed about the apartheid struggle in South Africa. We have discussed about the main key elements for a democratic government. India is a democratic country and we are living in India. So here we will talk about another topics that have been given to us in this chapter, that we will talk about conflicts and equality and justice. So let's start it. We'll start with conflicts. Conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group protesting. Like here we will take example of Hector Peterson, जहाँ पे हमने देखा they were protesting against the government of South Africa और साउथ अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया, उनके ऊपर फायर किया. ठीक है. सो वन ग्रुप जब ये डिसाइड कर लेता है कि दूसरे के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मुझे फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लाइक अगर कोई पॉलिसी बनाई है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है और पब्लिक उससे राज़ी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए लोगों को. ठीक है. प्रोटेस्ट करेंगे तभी वे अपनी जो बात है उससे क्लियर कर पाएंगे. अगर वन ग्रुप ये सोच ले कि मैं इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो है पावर या फोर्स का यूज़ करूँगा, तो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे कई बार क्या चीज़ें होती है, वायलेंस और डेथ जैसी घटनाएं भी होती हैं. सो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं और कई बार वायलेंस और डेथ जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है, जैसा कि हेक्टर पीटरसन के साथ हुआ था. ठीक है. रीड द स्टोरी अगेन. डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड? हाउ? सो आपको वो स्टोरी दोबारा से पढ़नी है और आपको ये सोचना है कि क्या उसके अलावा गवर्नमेंट के पास में, पुलिस के पास में कोई और वे नहीं था प्रोटेस्ट को दबाने के लिए या प्रोटेस्ट को रोकने के लिए. अगर आपके अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन हो तो आप वो ज़रूर बताएं. ठीक है. तो पब्लिक क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, जन आंदोलन करती है. Resolving disputes, equality and justice. So these are our topic and we will talk about why do disputes arise. So क्यों dispute जो हैं वो जन्म लेते हैं. Controversies arises when people from different cultures, religion, reasons and economic backgrounds do not get along well with each other. So जब अलग अलग डिफरेंट, हमने स्किन टाइप के बेस डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा था, तो वहाँ क्या था, अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके लोग थे. ठीक है. तो वे लोग आपस में एक दूसरे के साथ में फैमिलियर नहीं हो पा रहे थे, एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाह रहे थे, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे, कंट्रोवर्सीज अराइजेज. ठीक है. सो जब डिफरेंट कल्चर हो, रिलीजन हो, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जब साथ में नहीं रहते हैं तो इससे क्या होती है, कंट्रोवर्सीज शुरू होने लगती है. When people feel that they are being discriminated against, और जब उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया है, such people also adopt violent methods, और कुछ लोग भी जो है violent method यूज़ करते हैं, which spread fear and insecurity among other people. Clear? So इस तरह से conflicts जो हैं, controversies जो हैं, disputes जो हैं वो जन्म लेते हैं. कम्युनल डिस्प्यूट. अब हम बात करें अगर कम्युनिटी वाइज कम्युनल डिस्प्यूट की, यानी कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसका कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट वे करते हैं और किस हद तक कई बार चले जाते हैं. रिलीजियस प्रोसेशंस एंड फेस्टिवल्स समटाइम बिकम द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सो कम्युनल डिस्प्यूट्स की वजह क्या बनते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं. कई बार जो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, लाइक यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, क्लियर, एंड मैं आपसे डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करती हूँ. मान लीजिए मुझे कोई प्रोसेशन करना है तो मैं उसे बढ़ा चढ़ाकर और कुछ ऐसे काम भी साथ में कर रही हूँ जिससे आपको आपत्ति हो, और कई बार मैं साधारण रूप से कोई प्रोसेशन कर रही हूँ लेकिन आप जानबूझ के उस फेस्टिवल को मुझे एंजॉय नहीं करने देना चाहते, और फिर धीरे धीरे ये कम्युनिटी वाइज भी जो है डिस्प्यूट जन्म लेते हैं. रिलीजियस प्रोसेशंस, तो जो धार्मिक उत्सव है, जुलूस है, जिन्हें हम खुशी के साथ मनाना चाहते हैं ना, कई बार उनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स होते हैं. ठीक है. इन दिस देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द रूट ऑफ द प्रोसेशन ड्यू टू विच पीपल गेट एनरेज्ड एंड अडॉप्ट वायलेंट मेथड. समटाइम जो प्रोसेशन होते हैं उनके रूट को लेकर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो है ना डिस्प्यूट होते हैं. लाइक हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है. ठीक है. वो जुलूस लेकर जा रहे हैं तो हिंदू कम्युनिटी के लोग अगर उससे
डिफरेंसेस रखते हैं तो कई बार वे उसका प्रोटेस्ट करने लगते हैं, या फिर कई बार कोई हिंदू देवी देवताओं की या फिर किसी वजह से रिलीजियस प्रोसेशन अगर निकल रहा है तो अदर कम्युनिटी भी कई बार इस तरह का प्रोटेस्ट करती है और रूट को लेकर कि ये जो जुलूस है इस गली से इस रोड से नहीं जाएगा, हम इसे इधर से नहीं निकलने देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो कम्युनल डिस्प्यूट में बन जाता है, तब्दील हो जाता है। सो इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, पुलिस की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पुलिस जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ को समझाती है, एक टेबल पे वार्ता करती है, पीस मेकिंग के प्रयास करती है। सो कम्युनल जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें हमने देखा है अलग अलग तरह के तरीके भी लिए जाते हैं प्रोटेस्ट करने के, ठीक है। द गवर्नमेंट स्पेशली द पुलिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच ओकेजन। सो कई बार जो है पुलिस को किसी भी जुलूस को निकलवाने से पहले जो भी कम्युनिटी है उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है कि हम जो है हमारा जुलूस निकालना चाह रहे हैं, ये इस जुलूस का एजेंडा है, प्लस इस रूट से जाएगा। सो इसके लिए पुलिस को इंतजामात करने होते हैं, ठीक है। पुलिस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैसे, हाउ रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बाय सिटिंग ऑल द पार्टीज। सो वो क्या करते हैं, जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सभी को एक साथ शांतिपूर्वक वार्ता के लिए बुलाते हैं। कंट्रोवर्सीज ओवर वाटर शेयरिंग। सो कई बार वाटर शेयरिंग के मामलों पर भी कंट्रोवर्सीज होती हैं। कैसे, अलग अलग स्टेट में भी इस तरह से कंट्रोवर्सी जो है अराइज होती है और बड़ा डिस्प्यूट बन जाता है। मैनी टाइम्स देयर आर डिस्प्यूट्स ओवर द वाटर ऑफ द रिवर, सम रिवर्स फ्लो थ्रू 2 और मोर स्टेट्स। सो कई बार जो है एक नदी जो है अलग अलग स्टेट से बहती है और उस नदी के पानी पर भी जो है विवाद हो जाता है ना। कहते हैं ना, 7 समुंदर कितने अंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। सो अब ये पानी जो है ना, ये मेरा पानी, ये तुम्हारा पानी, ये मेरी नदी, ये आपकी नदी। सो नदी के पानी पर भी कहते हैं ना, नदी का भी जो रूट है उस पर भी डिस्प्यूट हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है, कई बार कुछ नदियाँ जो हमने देखा है माउंटेन से निकलती है, क्लियर। सो अब एक स्टेट जो है उसकी पोजीशन जो है सी लेवल से अगर हम देखें तो स्टेट यहाँ है और दूसरा स्टेट यहाँ है, तो यहाँ से जो नदी निकल रही है उसका ये रूट है, क्लियर। सो अब ये नदी का पानी के ऊपर सारा अधिकार सिर्फ इसी स्टेट का नहीं है ना स्टूडेंट्स, इस पानी पर सबका अधिकार है, नदी जहाँ जहाँ जा रही है। कई बार क्या करते हैं स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पानी को दूसरे राज्यों में जाने से रोकती है, उस पर डैम बनवा लेती है। सो ये जो चीज़ें होती है इनसे क्या होता है, दूसरे स्टेट के लोग भी परेशान होते हैं, उन्हें सफ़र करना पड़ता है ना। सो ये प्रॉब्लम का अलग रूप है। आइए देखते हैं। The distribution of water among the state through which it passes become a cause of dispute. So जो रिवर का पानी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी विवाद होता है। जहाँ जहाँ से ये नदी निकलती है तो वहाँ से जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो सोचती है हमारे स्टेट के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा पानी हम रख लें, और दूसरे स्टेट तक पानी छोड़ते ही नहीं है आगे नदी में। तो इस तरह से भी कई बार जो है डिस्प्यूट्स बड़े बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। क्या है ये डिस्प्यूट, देखते हैं। देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। सो कहाँ है ये, साउथ इंडिया में है दोनों स्टेट, क्लियर। सो ये आपको हमने रूट दिखाया है कावेरी रिवर का। हियर टेक अ लुक, यहाँ पे है आपका ग्रीन में कर्नाटका एंड हियर इन येलो ये है तमिलनाडु। अब ब्लू में जो है वो है कावेरी रिवर का रूट, क्लियर। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कर्नाटका और ये यहाँ बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है इट फ्लो इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। सो अब क्या हुआ देखते हैं। द कृष्णराज सागर डैम वॉज बिल्ट इन कर्नाटका। सो कृष्णराज सागर डैम जो है कहाँ बनाया गया, कर्नाटका में, ठीक है, ओके। विच मीट्स द नीड ऑफ इरिगेशन एंड सिटी ऑफ बंगलौर। सो जो सिंचाई के लिए प्लस जो बेंगलोर सिटी है वहाँ की, कर्नाटका की, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए काम आता था, क्लियर। आगे देखते हैं। देयर इज़ अ मैटूर डैम इन तमिलनाडु फ्रॉम हुज डेल्टा इरिगेशन एंड अदर वर्क्स आर डन। सो यहाँ पे तमिलनाडु में एक डैम है जो है मैटूर डैम, ठीक है, मैटूर डैम है, क्लियर। अब हमने देखना है कि जिसका जो डेल्टा है इरिगेशन और अदर वर्क के लिए काम आ रहा है। सो इसमें यहाँ जो कावेरी रिवर है यहाँ ये डेल्टा बना रही है। सो ये डेल्टा भी बहुत ही उपजाऊ होता है, फर्टाइल लैंड होता है यहाँ पे, प्लस इरिगेशन के लिए भी कावेरी रिवर का जो पानी है वो काम आता है।
यानी कि अब यहाँ के लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए एक प्रमुख सोर्स है दैट इज़ कावेरी रिवर। ठीक है, अगर कावेरी रिवर में पानी ही नहीं होगा तो ये जो डेल्टा है ये नहीं बन पाएगा, यहाँ की लैंड जो है फर्टाइल नहीं रह पाएगी, प्लस इरिगेशन वगैरह के लिए जो अदर वर्क हैं वो भी पॉसिबल करने में प्रॉब्लम आएगी। सो क्या किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जो कृष्णराज सागर डैम बनाया उसके बाद में उसने नदी का जो पानी है उसे कम कर दिया, उसकी आवक। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने ये सोचा और इस बारे में बात की कि आपने ये जो डैम बनाया है प्लस आपने जो है रिवर के पानी के साथ में छेड़छाड़ की है और मेरी जो स्टेट है उसके जो लोग हैं उसे फेस कर रहे हैं, उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। सो कॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, इसी को हम देख लेते हैं कि कंट्रोवर्सी का कारण क्या बना। वाटर इज फिल्ड इन मैटूर डैम ओनली। कब भरता है मैटूर डैम? मैटूर डैम से बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है तमिलनाडु के लोगों की, ठीक है, पर ये पानी से फुल कब होगा? जब when water is released from कृष्णराज सागर डैम। अब कृष्णराज सागर डैम से पानी ही नहीं छोड़ेगी कर्नाटका गवर्नमेंट तो तमिलनाडु में जो रिवर है उसमें पानी कहाँ से आएगा, उस डैम में पानी कहाँ से आएगा मैटूर डैम में? क्लियर? बोथ द स्टेट नीड plenty of water which is not available due to which there is a dispute. So ये है the reason of dispute. For the solution the central government has to take step so that there is a proper distribution. So अब यहाँ पे इसके solution के लिए गवर्नमेंट की क्या भूमिका रहेगी? दोनों स्टेट गवर्नमेंट आपस में उनके बीच में डिस्प्यूट है, तो अब यहाँ पे दोनों स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो डिसीजन किसका रहेगा? उनके ऊपर जो रिजोल्यूशन है, सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी है ना, ऐसे समझ लो आप। शुड द पब्लिक ब्रेक द लॉज ड्यूरिंग डिस्प्यूट? क्या डिस्प्यूट के दौरान लोगों को लॉ तोड़ने चाहिए? अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या इसका ज़रूरी है कि आप लॉ भी ब्रेक करें? देखते हैं। द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिक रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं दिए हुए हैं। दीज लॉज आर फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो ये जो लॉज हैं ये सरकार के लिए और लोगों के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। सरकार को भी इसको पालन करना है और लोगों को भी। एवरीवन हैज़ टू बिलीव देम, और इन बेसिक रूल एंड रेगुलेशन में हम सभी का विश्वास होना चाहिए। Disputes are settled on the basis of these laws. So इन laws के आधार पर जो dispute है वो solve किए जा सकते हैं। इक्वलिटी एंड जस्टिस। सो अभी हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, हमने बात की है कैसे किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी कंट्रोवर्सी का सॉल्यूशन कैसे होगा, उन लॉज के आधार पर, जो लॉज जो हैं, जो बेसिक रूल एंड रेगुलेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी एंड जस्टिस। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। सो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो की एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? उस गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू इक्वलिटी। ओके, सो अगर आप सभी के लिए समानता का अधिकार सबको देते हैं, जस्टिस सबको प्रोवाइड करवा रही है, तो दैट गवर्नमेंट विल बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर? इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। सो इन्हें जो है किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। लाइक अ कॉइन जिसके दो फेस होते हैं, उसी तरह से इक्वलिटी और जस्टिस इनसेपरेबल हैं, ठीक है। अगर आप समानता देंगे तो इसका मतलब आप लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, और अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सभी लोगों को इक्वल तराजू पर तोलना होगा। क्लियर? The earlier practice of untouchability is now banned by law. So जो basic rule and regulation और जो laws दिए हुए हैं हमारे Constitution of India में, उसमें जो previous time पे जो practice होती थी untouchable की, untouchable treat किया जाता था लोगों के साथ में, maltreatment किया जाता था, वो बंद कर दिया गया है। This group of people were denied education, transport और medical facilities, even the chance to offer प्रेयर्स। सो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए, इक्वलिटी के लिए प्रयास किए हैं। सो इन्हें क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, इन इत्यादि चीज़ों से इन्हें डिनाई किया जाता था, ठीक है। इस लोगों के साथ में, इस तरह के लोगों के ग्रुप के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। सो गवर्नमेंट जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज करती है, प्लस कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाती है
इस तरह के लोगों के लिए जिन्हें हम मैल ट्रीटमेंट करते थे या फिर जिनके साथ में अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. Clear? So we have discussed about equality, justice, disputes, controversy and the solution of all the disputes. Clear? And yes students, we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day my dear students.